साथियों नमस्कार। मैं राकेश चंद्र पांडे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी। साथियों, आज हम पत्रकार वार्ता के लिए यहाँ पे आहूत हैं। इसका कारण ये है कि वाराणसी संसदीय लोकसभा क्षेत्र के लिए हमने अपना प्रत्याशी उतारा है, पारसनाथ केसरी, और आज हम लोग अपना घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं। ये 26 सूत्री घोषणा पत्र है, जिसमें हम जाति धर्म छल छवि की सरकार इधर नहीं है, हम इसके विरोधी हैं और सामूहिक रूप से हम काम करेंगे। बिजली पानी मुफ्त सरकार देंगे हम, शहर की सीवर और शुद्ध पेयजल की समस्या को दूर करेंगे और उसे हम मुहैया कराएंगे नागरिकों को। हर हाथ को काम दिया जाएगा। शिक्षा और चिकित्सा मेन इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसको दल बदली नेताओं जो अभी तक देखे गए हैं कि 70,000 करोड़ 50,000 करोड़ का उन्होंने किया और वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री बने हैं, इनकी जांच की जाएगी। इनकी जगह जेल के सलाखों के पीछे होगा। राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी ऐसा करेगी। प्रशासन स्तर पर जो दर्ज मुकदमे हैं उनकी शिकायत के आधार पर जाँच कराई जाएगी और जो फर्जी मुकदमे उनको वापस कराया जाएगा। शासनिक प्रशासनिक सहित सरकारी संस्थाओं में कार्यरत लोगों को उनकी जिम्मेदारियां सुनिश्चित किया जाएगा। 9:30 से 6 उनका जो कार्य है उसको हम इम्प्रेशन करा के उनको बैठने को मजबूर किया जाएगा, ताकि जल्दी से ज़्यादा जनता का काम हो सके। पुरानी पेंशन स्कीम हम बहाल कराएंगे और उरी, पठानकोट, पुलवामा, मणिपुर जैसी जो घटनाएँ हुई हैं उनकी जाँच करा के दोषियों को हम शिक्षों के पीछे भेजेंगे। अग्निवीर योजना हम रद्द करेंगे और जैसे कि हमारी पहले से सैनिकों की चल रही थी वो ऐसे बहाली होगी। भारतीय जीवन बीमा निगम पे जो 20,000 करोड़ रुपए इसका नुकसान हो गया, इसकी जांच कराएंगे और इसको फिर से कभी ऐसे किसी धन पशु को न दिया जाए, औद्योगिक घरानों को न दिया जाए, इस पर ध्यान दिया जाएगा। इसके लिए हम प्रयास करेंगे। मंदिरों में VIP सिस्टम हम बंद करेंगे, ये बहुत गलत है। मंदिर भी अब VIP दर्शन के लिए हो गया, ये बंद कर दिया जाएगा। गौहत्या की पूर्णबंदी हमारी पार्टी की मांग है, इसके लिए हमने तमाम धरना प्रदर्शन आंदोलन भी किए हैं। गंगा की अविरलता निर्मलता के लिए आप जैसा जानते हैं 2008 से हम प्रयास करते रहे और बड़ा दुख के साथ बताना पड़ता है कि 20,000 करोड़ रुपया सरकार ने जारी किया, उसका वो लिपापोती हो गई। उसके बाद 20,000 करोड़ रुपया और जारी किया, 40,000 करोड़ हमारे टैक्स की कीमती कमाई चली गई। गंगा की सफाई अभी भी नहीं हुई है। हाई कोर्ट रोजाना के स्तर पे डांट लगा रहा है, NGT रोजाना के स्तर पे डांट लगा रहा है सरकार को, लेकिन उसकी कानों पे जू नहीं दे रही है। साथियों, सरकार ने खुद भी अपने गंगा अभियान के लिए कहा था कि हम सिर्फ 20% ही गंगा को 20,000 करोड़ में साफ करेंगे और हमसे आके झूठ बोला कि हमने गंगा साफ कर दिया है। इस मुद्दे को हमारी पार्टी उठाएगी, उठाती रही है। जाति धर्म क्षेत्र भाषा झूठ लालच हर धोखा देने की प्रवृत्ति की राजनीति का हम अंत करेंगे। शैक्षणिक विकास करेंगे। आर्थिक विकास के आधार पर हम समतामूलक समाज की स्थापना करेंगे। ये हमारी पार्टी का मूल उद्देश्य है। वाराणसी के 10 किलोमीटर के अंदर VIPों का आना हम लोग बंद करेंगे, जिससे कि बहुत जाम हो जाता है। बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर की स्थापना में छोटे छोटे व्यापारियों का पलायन, उन्हें फिर से ला करके हम बसाएंगे। और साथियों, किसानों की बिना इजाजत के कृषि जमीन हम अधिग्रहित नहीं होने देंगे। इसी तरह से नगर निगम सहित अन्य सरकारी संस्थाओं में ठेकेदारी प्रथा बंद कराएंगे और वहाँ पे हम लोग सरकार में वो कर्मचारी वहाँ पे स्थापित करेंगे, वो काम करेंगे। ठेकेदारी प्रथा का बंद होगा क्योंकि वो शोषण करते हैं। साथियों, FDI निजीकरण, विनिवेश सहित GST कर कानून, ये सब की हम समीक्षा करेंगे क्योंकि व्यापारी बहुत त्रस्त है। व्यापारी को मालूम नहीं कि GST का कराधान सिस्टम कितना बुरा है। एक बार उसमें फंसने के बाद वो दोबारा निकल नहीं पाता है। उस काकस में जो फंस गया, आज कितने व्यापारी आत्महत्या कर लिए, हजारों की संख्या में तो बनारस में हो चुके हैं। इसको हम बंद कराएंगे। सरकारी रेलवे का संचालन हम ये पूंजीपतियों के हाथ में नहीं देंगे। इससे रोजाना देखने में आता है कि महंगाई बढ़ रही है रेलवे की और आम जनता उसमें अब सफ़र करने लायक नहीं रह गई है। रेलवे एक बहुत ही हमारा ढांचागत वो साधन था,
आवागमन था, उसको इस सरकार ने रोक दिया है व्यापारियों के द्वारा। बहुत महंगाई उस पर हो गई है, उसे बंद कराया जाएगा। कोरोना काल में जनधन की जो क्षति हुई थी, करीब एक आंकड़ा है पूरे भारत में 50 लाख लोग मारे गए कोरोना में। इस सरकार ने उस व्यक्ति को पद्मश्री दे दिया जिसने 5 करोड़ रुपया पार्टी को फंड में दिया। उसके बाद उसको जो है ये कोवैक्सीन का इंजेक्शन बनने का आदेश मिल गया, जिससे हमारा आरोप है हजारों लोग काल कवलित हो गए। इसकी जांच हमारी पार्टी कराएगी और शिक्षे के पीछे लोग जाएंगे। नोटबंदी ये एक बहुत बड़ा अभिशाप रहा है, इसने छोटे व्यापारियों की कमर तोड़ के रख दिया। आज उसी की वजह से 80 करोड़ लोगों को भूखमरी के शिकार पे ला करके सरकार ने रख दिया, इसी जीएसटी और नोटबंदी की वजह से, जिसकी वजह से साथियों आप जानते हैं कि बहुत से लोगों की छटनी हो गई, लोग आत्महत्या करने को मजबूर हैं और हजारों हजार की संख्या में लोग पलायन कर दिए। आज भूखमरी के शिकार हैं, उनको हम फिर से पुनर्स्थापित कराएंगे, कुटीर उद्योगों से जोड़ेंगे और अपने घर की तरफ लौटो, ये प्रोग्राम हमारी पार्टी चलाएगी ताकि यहीं पे उनको स्थानीय रोजगार मिले और खुशहाल जिंदगी जी सकें। विदेशों में जमा काला धन आया नहीं, 15-15 लाख उन्होंने कहा था, किसी को तो नहीं दिया। हाँ, 8,000 करोड़ के जहाज से खुद घूमने लगे। उनका नारा था अच्छे दिन, हम लोग बोलते थे आएंगे। बाद में हुआ अच्छे दिन जो पूछ रहा था उसका तो आ गया, जिसने बताया था कि आएंगे वो सड़क पे आज भी भूखमरी का 80 करोड़ लोग शिकार हो करके और 5-5 किलो अनाज के लिए मारामारी कर रहे हैं। अच्छे दिन कैसे आए आप खुद देख रहे हैं। अगर हमारी पार्टी सत्ता में आती है, वास्तव में ये तो सच है कि विदेशों में काला धन जमा था, लेकिन इन लोगों की हिम्मत नहीं पड़ी कि उसको वापस लाएं। हम लोग उसको ला करके एक व्यक्ति को अगर आ जाएगा, देखिए ऑन एवरेज है 45 लाख रुपया उनको मिलेगा। इसी के बाद हम अपनी बात करेंगे। धन्यवाद।